बड़ी खबर, दिल्ली के कई इलाकों में वायु की गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार हो चुका है। इसमें पटपड़गंज 409, पंजाबी बाग में 413 वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज हुआ। रोहिणी में ये 432 है। शादीपुर में 423 AQI दर्ज हुआ है। इसी तरीके से सोनिया विहार में भी हवा बेहद जहरीली है, 425। इसके अलावा विवेक विहार में जो 432 AQI दर्ज हुआ है वो भी लोगों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त हालात बेहद ज़्यादा गंभीर, और एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि दुनिया में जो 50 ऐसे शहर हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रदूषित हैं वो भारत में हैं। यानी कि बताता है कि हालात कितने ज़्यादा गंभीर बन चुके हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो है, क्योंकि ठंड का मौसम भी है, ऐसे भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है। लेकिन इन दिनों अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कोहरा है, यानी कि पूरी की पूरी तरह यहाँ पर धुंध की जो चादर है उसमें आपको सांस लेने में भी तकलीफ होगी, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। कई इलाके ऐसे जो कि इसकी चपेट में हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर हालात और भी ज़्यादा दयनीय हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली एनसीआर के जो हालात हैं वो सुधरने के नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि ये जो परिस्थितियां हैं वो अगर आप कंपेयर करेंगे, तुलनात्मक तौर पर देखेंगे, तो इससे पहले जो हालात बने थे जब 800-900 AQI दर्ज हो रहा था, उससे थोड़ा बेहतर आप इसे कह लीजिए। लेकिन फिर भी ये जो AQI है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये जानलेवा तक साबित हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको सांस लेने में ऑलरेडी तकलीफ है, जो कि कई बीमारियों से ग्रसित हैं। इसी वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात की सलाह देते हैं कि आप अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार की तरफ से नियम को काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। जो बाहरी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको दिल्ली में अनुमति नहीं दी जा रही है। कंस्ट्रक्शन पर पहले ही रोक लगाई गई है। जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं। कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, और जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पर भी 50% क्षमता के साथ कार्य की अनुमति दी गई। लेकिन कुल मिलाकर के जो हालात हैं वो इससे भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये भी सवाल उठता है कि क्या सरकार की तरफ से आगे भी कोई ठोस कदम इसको लेकर के उठाए जा सकते हैं। संभवतः अगर और इवन फॉर्मूले को लेकर के बात करें तो क्या सरकार इस दिशा में भी आगे बढ़ सकती है। ये तमाम सवाल हैं जो कि भविष्य के गर्त में हैं। लेकिन फिलहाल आपको अलग अलग इलाकों में क्या है AQI वो बताते हुए, सोनिया विहार में 425, विवेक विहार में 432, आनंद विहार सरीखे जो इलाके हैं वहाँ पर AQI इस वक्त बहुत ज़्यादा गंभीर है। जहांगीरपुरी में भी हालात कमोबेश इसी तरीके से बने हुए। आकांक्षा, तो देखिए इस वक्त दिल्ली की जो सिचुएशन है, हालांकि पिछले कुछ दिनों की अगर आप तस्वीर को देखेंगे तो बीच में सुधार जरूर देखने के लिए मिला था, लेकिन अब एक बार फिर से आप जरा देखिए कि कई इलाके जहां पर AQI फिर से 400 को क्रॉस कर चुका है। तो एक बार फिर से दिल्ली के कई इलाकों में AQI बेहद खराब स्तर पर बना हुआ है, और ऐसे में दिल्ली वालों के सामने अभी भी समस्या प्रदूषण को लेकर लगातार बनी हुई है। चाहे रोहिणी की बात करें, सोनिया विहार की बात करें, विवेक विहार की बात करें, तमाम वो इलाके हैं दिल्ली के जहां पर AQI 400 के पार पहुंच चुका है। और इसी तरह दिल्ली की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। ग्रैब 4 की पाबंदियां अभी भी लागू है, लेकिन दिल्ली में हालात सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे। और हर न्यूज़पेपर में क्योंकि इस खबर का जिक्र किया गया है, नवोदय टाइम्स में तो फ्रंट पेज पर खबर को जगह दी गई है कि किस तरीके से हालात दिल्ली के ख़राब हैं। ग्रैब 4 के प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार अब इसके बाद किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो ठीक नहीं हो रही है। और आपको ये भी बता दें कि शीर्ष अदालत ने हालांकि दिल्ली एनसीआर में ग्रैब के चौथे चरण के प्रतिबंधों में ढील देने से इनकार कर दिया, और कहा है कि जब तक इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते कि AQI के स्तर में लगातार कमी आ रही है, तब तक प्रतिबंध इस तरीके से चलते रहेंगे। और आप सोचिए, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रंजना, बिल्कुल, देखिए लगातार पॉल्यूशन को लेकर मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण कम होने तक ग्रैब 4 लागू रहेगा, और एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा गया कि 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से इस वक्त दिल्ली की जो फिजा है वो बिगड़ती जा रही है, यानी कि AQI बहुत ही खतरनाक स्तर पर है। ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर सुनवाई भी जारी है, और आप देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से जो है वो इंतजाम भी कर रही है।
लिए हवा में सुधार नहीं, पाबंदियां लागू रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट है। और इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में भी इस खबर का जिक्र किया गया। देखिए, शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली एनसीआर में कक्षाएं दोबारा शुरू करने पर विचार करने को कहा है। उन्होंने पूछा कि स्कूल कैसे खोला जाए, फिर से खोला जाए, इसे लेकर पूछा गया है। और इस मामले में नियुक्त न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि ऐसे काफी बच्चे हैं, स्कूल दोबारा खोलने से परेशानी उन्हें होगी, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें काफी ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त दिल्ली एनसीआर की आप स्थिति देख रहे हैं, प्रदूषण की वजह से लगातार जो लोगों की मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 के तहत आने वाली पाबंदियों को जारी रखने के भी निर्देश दिए हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में अगले आदेश तक स्कूल नहीं खुलेंगे, ये साफ क्लियर कहा गया है। और ये बात आपको अभी रंजना बता भी रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एयर क्वालिटी इंडेक्स का पूरा ब्यौरा मांगा है। दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ग्रैब 4 लागू रहेगा, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबके पास सुविधा नहीं है और जो हालात दिल्ली के हैं उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर दिल्ली की इस हवा में कैसे जिया जाए। और सोचिए कि वो लोग जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए कितनी संकट की घड़ी ये है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आखिर वो अपने अंदर जो सांस ले रहे हैं वो कितनी ज़्यादा जहरीली है, छोटे छोटे बच्चों को कितना ज़्यादा नुकसान ये पहुंचा रही है। इसके अलावा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कक्षाएं चलेगी, ये भी कहा गया है। आपको बता दें कि किस तरीके से CAQM ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर के स्कूलों और कॉलेजों को 12वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित करने का निर्देश दिया है। हाइब्रिड मोड प्रणाली के तहत छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई करने का विकल्प मिलेगा। इसके अलावा CAQM ने एक बयान में कहा कि दिल्ली एनसीआर के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में पूरी तरह से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी है। लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई उसका जिक्र अभी हम कर रहे थे। ग्रैब 4 के प्रतिबंधों में ढील देने से फिलहाल इनकार कर दिया है, ताकि दिल्ली की आबो हवा किसी तरीके से थोड़ी सुधर पाए।